अगर तुम अपने टीनेज में हो तो भाई ये वीडियो ज़रूर देखना। इसमें मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं नेक्स्ट मंथ 20 साल का हो जाऊँगा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसे कोई एजड मैन नहीं हो गया कि अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बट हाँ मैं अभी रिसेंटली तुम्हारी एज से गुजरा हूँ, ठीक है। एंड तो मुझे पता है कि मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो मैं सारे तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एंड तक देखना, ठीक है, एंड तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, तुम अपने कोई से भी मतलब कि क्लास में हो, ठीक है, तुम टीनेज में अपने कोई सी भी ईयर में हो, तुम 13 साल के हो, 14 साल के हो, 15 साल के हो, तुम्हारा जो भी गोल है अभी से डिसाइड करना। अगर तुम लोग सोचो कि बहुत टाइम है हमारे पास, नहीं है टाइम, ठीक है, इतना मैं तुम्हारे पास तुम्हें क्लियर कर दूँ। जैसे ही तुम अपने टीनेज से निकलोगे, तुम एक अलग ही लेवल की दुनिया में जाओगे, ठीक है। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, बट आने वाले कुछ टाइम में तुम्हारी लाइफ ऐसी चेंज होएगी कि तुम्हें लगेगा ये क्या हो गया। तो इसके लिए रेडी रहना, ठीक है। तुम अभी कोई से भी क्लास में अपना करियर डिसाइड करके रखना। मैं जानता हूँ कि अभी फ़िक्स नहीं होगा कि क्या बनना है क्या करना है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। तो क्या करना कि अभी जो है अपनी करंटली स्टडीज़ पे फोकस करना, बट उसके साथ साथ मैं नहीं कह रहा पूरा वक्त पढ़ते रहो। 80% मतलब कि एफ़र्ट जो है पढ़ाई में लगा दो, बाकी के 20% में अपना देखते रहो कि हाँ भाई करियर में मेरे को आगे जाके क्या करना है। मेरे को लाइक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, या मेरे को यूट्यूबर बनना है, या एक्टर बनना है, या क्रिकेटर बनना है, जो भी करना है उसके बारे में देखना, ठीक है। देन उसके बाद जब तुम अपनी 10th क्लास में आ जाओ ना, 10th अपनी तुमने बोर्ड्स वगैरह दे दिए, ठीक है, उसके बाद 10th क्लास में आके तुम्हें अपना डिसाइड करना है कि क्या तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ठीक है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि दोस्तों के चक्कर में स्ट्रीम ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रीम कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं शायद, हाँ, तो वो ले लेते हैं। वो गलती बिल्कुल मत करना भाई, ठीक है, वो गलती बिल्कुल मत करना। अपने करियर को लेके फोकस में रख के तब करना। अगर तुम लाइक साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, दैन तो भाई डेफिनेटली तुम्हें साइंस लेनी है, ठीक है। अगर तुम्हें बिज़नेस वगैरह में इंटरेस्ट है या ठीक है कुछ भी है, तो तुम्हें कॉमर्स लेनी है। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर तुम्हें 10th क्लास में क्लियर हो गया है कि हाँ भाई तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, ठीक है, बेस्ट चीज़ है अपना तुम आर्ट्स लो, ठीक है। अगर तुम्हें यूपीएससी वगैरह करना है, एसएससी करना है, आर्ट्स लो, दुनिया की मत सुनो, अपना आर्ट्स लेके तैयारी में लग जाओ, ठीक है। एक बार जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुमने कौन सी स्ट्रीम ली थी, क्या ली थी, कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे। तो अपना करियर पहले से डिसाइड करना, जितनी जल्दी डिसाइड होगा उतने एडवांटेज में रहोगे भाई तुम, ठीक है। एक बार तुमने अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली, तुम्हारे पास 2 साल रहेंगे, 11th एंड 12th। अब बता दूँ तुम्हें उसमें क्या करना है। भाई तुम 11th क्लास में आ गए, ठीक है। 11th क्लास में आके ना तुम्हें ये एक ऐसी उम्र होती है जब तुम्हें लगेगा कि हैंड शो यार, गाली नहीं सॉरी, बट तुम्हें लगेगा कि भाई बंदी बिठाऊँगा भाई, घुमाऊँगा, लड़कियाँ घुमाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो मैं सही बताऊँ ऑनेस्टली, टाइम वेस्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा डेटिंग ख़राब है, ढंग की जेन्युइन लड़की मिले तो करो, जो कि मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एंड ये सिर्फ मैं लड़कियों के साथ नहीं कर रहा, लड़के भी ढंग, अगर कोई लड़की भी देख रही है तो लड़के भी इस टाइम पे मतलब ढंग के कोई नहीं मिलते, ठीक है। मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है, तो उस टाइम 90% ऑफ द केस तुम्हारा टाइम पास मिलेगा तुम्हें, ठीक है। बट हो सकता है कि 10% चांस है कि तुम्हें जेन्युइन कोई मिल जाए, ठीक है, पार्टनर। तो ये तुम्हें खुद नोटिस करना है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है जेन्युइन है तो तुम करना। एक अगर ऐसा लगे कि नहीं है तो भाई मत करना, अपना सिंगल रहना, करियर पर फोकस करना, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई करियर में बन जाओगे तब कोई लड़की मिल जाएगी, भाई जितनी मिलेगी सारी गोल्ड डिगर मिलेगी एक बार सक्सेसफुल होने के बाद। तो जर्नी में कोई मिले तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर नहीं भी मिले कोई बात नहीं, अपने तुम करियर पे तो फोकस करना है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि क्या करना है तुम्हें एक्चुअली 11 में, ठीक है। सॉरी ये तो बता दिया क्या यार। तो हाँ, तुम्हें मतलब लड़की मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो 11th क्लास में आते के साथ ही ना भाई अपना सबसे मैं पहले ये बोलूँगा कि भाई हमें लगेगा कि हाँ ये पढ़ाई सब बेकार की चीज़ है, बट भाई ऐसा नहीं है। अपने उसी टाइम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही ज़्यादा एकदम किताबी कीड़ा बन जाना, बट इतना कर लेना कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तुम मतलब कि अगर जैसे 80% तक तुम अपना 11th में आराम से स्कोर कर लो, इतना मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। एंड इसमें ये करना, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा यूट्यूब से करना, क्योंकि यूट्यूब में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और तुम सेल्फ स्टडी करोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ट्यूशन वगैरह चक्कर मत भागना, वहाँ पे और ही ज़्यादा लड़कीबाजी होगी या लड़काबाजी होगी। अगर कोई लड़की देख रही हो तो वहाँ पे यही सब बकचोदियाँ चलती रहती है, तो उसमें मत पढ़ना, ठीक है। यूट्यूब से पढ़ रहे हो बेस्ट है। 11th और 12th में जब तुम अपना पढ़ाई पे फोकस करेगा, अपना खुद से मतलब दिन का ये मान लो आधा 1 घंटा देते ना इनफ है। लोग बोलते हैं कि ऊँची क्लास में आ गए 2-2 3-3 घंटे पढ़ो डेली, लॉ मतलब कि ठीक है पढ़ लो अच्छी बात है, बट दिन का आधा से 1 घंटा निकाल लोगे इनफ रहेगा। बस एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है।
तो अब पढ़ते हैं आगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मतलब कि मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका टाइम फुल हो रहा है, तो नेक्स्ट उसमें बताता हूँ क्या करना है नेक्स्ट क्लिप में, ठीक है। तो भाई देख 11th-12th में अपना दिन का आधा 1 घंटा दे दिया पढ़ाई में, एंड उसके बाद मौज मस्ती भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी स्कूल लाइफ के एंड ईयर्स है। अगर भाई तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा है, इन्जॉय कर लेना जितना हो सकता है। अगर तुम्हारी स्कूल लाइफ भी अच्छी रही है, दोस्त अच्छे हैं, इन्जॉय कर लेना जितना हो सकता है। उसके बाद 12th क्लास में आके मतलब कि CUET के लिए लग जाना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सिलेबस सेम ही रहता है, तो 12th क्लास में मतलब थोड़ा अच्छे से कर लेना। मान लो दिन का 1 घंटा दे दोगे या 1 से 1.5 घंटा दे दोगे, इनफ रहेगा स्टार्टिंग से ही। और एंड में आ रहे हो तो मतलब कि थोड़ा एफर्ट डाल देना, तो मतलब कि जो सिलेबस मेरे ख्याल से सेम ही रहता है, फिर CUET के लिए मेहनत कर लेना। एंड अगर तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब का एम है तो तुम क्या कहते हैं 12th के बाद ओपन से भी करके तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वैसा अच्छा कॉलेज भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या बेकार कॉलेज भी ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर तुम्हें कॉर्पोरेट में जाना है, तुम लाइक मान लो BCom ऑनर्स करना है, देन अच्छा कॉलेज होना बहुत मैटर करता है। तो थोड़ा पढ़ लेना CUET के लिए। तुमने CUET के लिए पढ़ लिया, अब आता है ये मेन स्टेज, ठीक है, जॉब आएगी मेन स्टेज, जहाँ पे तुम कहोगे फक भाई ये क्या है। तो भाई देखो इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये बताने के लिए खड़ा हो गया मैं बैठ गया, लेट हुआ था अभी तक। हाँ एनीवेज, तो इसमें क्या होगा, तुम मान ले 12th क्लास किया, अभी लोग तेरे को बोलेंगे बस बेटा 12th निकाल लो, ख़त्म है, अब तो एंजॉय भाई, मौज मस्ती, अब कुछ नहीं है, ठीक है। वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है भाई तुम्हारा। एक बार तुमने 12th क्लास पास कर ली, तुम्हारे कंधों पे आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। किस चीज़ की? घर संभालना है, पैसे कमाने हैं, करियर बनाना है, ठीक है भाई। लोग तुम्हें ऐसा अगर तुम लड़के हो भाई, लड़कियों का खास फिर भी थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होगा, बट अगर तुम लड़के हो तुम्हारे तो भाई लगने वाले हैं टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि लोग भाई ये सोचेंगे तू कुछ कर क्यों नहीं रहा, कुछ करना तो घर में क्यों बैठा है। क्योंकि कॉलेज टाइम देखो, तुम कॉलेज अच्छा ले भी लो, अगर तुम ओपन से करो तो तुम्हारे और लगे हैं, लेकिन अगर तुम रेगुलर से भी कर रहे हो ड्यू से, तो तब क्या सीन होगा, तुम्हें रेगुलर क्लासेस तो होंगे नहीं भाई। कॉलेज में रेगुलर कोई नहीं जाता, बहुत कम जाते हैं। कोई जो कॉलेज होगा मतलब कि जो कॉलेज अटेंडेंस के चक्कर होगा जहाँ पे, वहाँ पे बुलाते होंगे, वरना तो नॉर्मली नहीं बुलाते उतना। तो तुम जाओगे, ठीक है, कॉलेज जाओगे, ठीक है, तुम एक महीने का शौक चढ़ेगा, तुम चले जाओगे रेगुलर। उसके बाद भाई 2nd ईयर 3rd ईयर आते आते ना तुम्हें ऐसा हो जाएगा कि मैं नहीं जा रहा कॉलेज। लेकिन अब तुम घर पे बैठोगे तो भाई तुम्हारे साथ क्या दिक्कत आएगी, ऐसे देखेंगे घर वाले, ये साला कुछ कर क्यों नहीं रहा, ये कहीं जा क्यों नहीं रहा, क्यों है ये घर में, क्यों है ये हमारी नज़रों के सामने, ये कमा क्यों नहीं रहा है। उसके लड़के को देखना वो क्या कोर्स कर रहा है, कितना बढ़िया कर रहा है। तो भाई यही सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो इसके लिए रेडी हो जाओ, ताने वगैरह। अगर तुम सोच रहे हो ना कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में, मेरे घर वाले तो बहुत सपोर्टिव हैं, ये वो मैं ही सोचता था मैं ही भाई टॉपर बच्चा रहा हूँ बचपन से, थोड़ा बहुत मतलब कि मैं अबव एवरेज तो रहा हूँ मैं, ठीक है, 80 के अबव ही रहा हूँ मैं परसेंटेज में। बस 11th क्लास में 69 पे गया था, उसके बाद से भाई वरना तो हर बारी मैं 80 अबव ही रहा हूँ, ठीक है। तो अब बता दूँ आगे क्या हुआ। तो भाई अब देख, तू घर वाले को ताने सुन रहा है, ठीक है, बट इस स्टेज में ये है कि अगर जो लोग सोचते हैं ना मेरे भाई कि यूट्यूबर बनना है, उनको इन्फ्लुएंसर बनना है, एक बार कॉलेज में आ जाएंगे तब बनेंगे, भाई टू बी ऑनेस्ट सच बात है, बहाने तो कितने ही मार लो। मेरे पास पहले भी फ़ोन था, मैं तब ये बहाने मारता था, स्कूल ख़त्म हो जाए फिर करूँगा कंटेंट क्रिएशन कॉलेज में। भाई कॉलेज में आके तेरे कब 2 से 3 साल निकल जाएंगे, तुझे घंटा पता नहीं चलेगा, इतनी जल्दी निकलेंगे वो 3 साल, तुझे ऐसा लगेगा कि भाई ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। तो भाई उस चीज़ के लिए रेडी रहे। अगर तेरे को कंटेंट क्रिएशन करना है, तेरे को थोड़ा सा भी रिसोर्स है, कोई भी फ़ोन है, अभी से लग जा भाई। कोई वीडियो क्वालिटी मैटर नहीं करती, तूने तो उल्टा इंस्टाग्राम पे देखा होगा ऑलवेज अ लो क्वालिटी वीडियो। तो भाई अगर तेरे पास कुछ भी है, कुछ भी तू ऐसी मेरी तरह बोलने लग जा भाई, बस तू बना ले, ठीक है। क्योंकि मैंने भी गलती करता, मैं सोचता था कंटेंट इंप्रूव करूँगा, डांस कंटेंट बनाऊँगा, ब्लॉगिंग करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। अब मैं अपने 3rd ईयर में आ गया हूँ, ठीक है, और कॉलेज लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। तो अब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि जितना टाइम को पोस्टपोन करो वो पोस्टपोन होता रहेगा, सही टाइम कभी भी नहीं आएगा। अगर कंटेंट क्रिएशन करना है, तेरे को यूट्यूबर बनना है, अभी से लग जा, चाहे जितनी भी उम्र का हो तू, ठीक है। ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और जो भी तेरा गोल है, जो भी, अगर मान लो तेरे को कोई भी अपना जो भी बनना चाहता है, तो इंजीनियर या डॉक्टर, या अगर तेरे को स्पोर्ट्समैन बनना है, कुछ भी, भाई आज ही से लग जाइए, ठीक है, मत सुनिए दुनिया वालों की। अब क्या हुआ कि जैसे अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को लाइक गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है, तो मैं उसके लिए कोई कोर्स वगैरह नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को पता जब जाना ही गवर्नमेंट में है तो फिर मैं क्यों करूँ कोर्स।
तो बट लेकिन उसके पीछे ये भी है ना कि गवर्नमेंट पता नहीं निकले ना निकले, क्योंकि आजकल तो देख रहे हो इतने पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि घर वाले कह रहे हैं कोई कोर्स वगैरह कर लो, लेकिन मुझे पता है कि भाई मुझे जाना ही नहीं है कॉर्पोरेट में मेरे को, क्योंकि उस लेवल की मेरे पास स्किल्स है ही नहीं। और अगर मेरे को कॉर्पोरेट में रहना है तो मुझे लगातार अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। बट मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे को एक जॉब, कॉर्पोरेट में जाना है तो भाई जॉब सिक्योरिटी तो मस्ट है भाई। बट मुझे ऐसी जॉब चाहिए कि जिसमें भाई जॉब सिक्योरिटी मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, भले ही सैलरी थोड़ी कम मिल जाए, ठीक है। मुझे स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं, मतलब हाई पेइंग सैलरी के बावजूद, ठीक है। मतलब कि बावजूद क्या क्या करना यार, वर्ड नहीं मिल रहा तो माइंड मत करना। हाँ, मतलब हाई पेइंग सैलरी से अच्छा मुझे वो स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो अब भाई तुम जो भी करोगे, तुम घर वालों के सामने तुमने क्लियर कर लिया, बट स्टिल ताने तुम्हें मिलेंगे। तो ये चीज़ भाई गांठ बांध दो, ठीक, गांठ बांध दो, ठीक है, कि तुम अपने कॉलेज में हो, या तो भाई डेली कॉलेज का बोल के निकलो, या कुछ ऐसा बोल दो कि मैं कुछ कोर्स कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बस घर में मत बैठना। इतना मैं कह रहा हूँ। तुम्हें अभी स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हम घर पे बैठे ये कर रहे हैं। 2 मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर गया हूँ, कुछ सुन तो नहीं रहा। हाँ, तो भाई मैं कह रहा था कि अपना तुम कोई एक सोच चीज़ देख लेना जिसके बहाने से तुम घर से बाहर निकल पाओ, तभी तुम अपना जो भी कर पा रहे हो वो अच्छे से कर पाओगे। घर पे रह के घंटा कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, तुम्हें बहुत ही अलग कमरा मिल रहा है, अलग फ्लोर पे हो, तभी बेटर है। वरना उससे तो भाई एक ही फ्लोर पे रह रहे हो, एक ही साथ रह रहे हो, तो बहुत ताने सुनने को मिलेंगे। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि या तो तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, जैसे मैं अभी अब लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा हूँ, वहीं रहूँगा 8-8 घंटे वहीं पे, कम से कम ये है कि तानों से तो बच जाऊँगा। तो और भाई सबसे सिंपल बात ये है कि तुम कोई सी भी बनना, अगर तुम यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, अभी से लग जाओ, ठीक है। रुक जाओ, मैं एक पूरा एक कंक्लूजन ही दे देता हूँ, ठीक है। अब वीडियो एंड ही कर देता हूँ मैं, ज़्यादा लंबी खींचूँगा नहीं। तो अब नेक्स्ट क्लिप में एंड मतलब कंक्लूजन बताता हूँ पूरा, ठीक है। तो देख भाई, अगर तू होगा 6 to 10 ऐसे में ही होगा ना, टीनेज में आ ही जाती है शायद, हाँ 6 to 10 में अपना मौज मस्ती कर भाई, मौज मार, ठीक है। हल्का हल्का बिल्कुल ज़रा देख लियो करियर के बारे में, जिस चीज़ में तेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। 10th क्लास में आ गया, अपना डिसाइड कर लियो कौन सी स्ट्रीम लेनी है। दोस्तों के चक्कर में मत पड़ियो, जान दियो दोस्तों को कौन सी स्ट्रीम में जानी है, तेरे को डिसाइड होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट वगैरह में जाना है तो भाई अपना आर्ट्स ले ले, नहीं तो कॉमर्स भी ले लेगा तब भी ठीक है, तब भी मैनेज हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। कॉमर्स में रह के ये है, तेरे को ये एडवांटेज मिल जाएगा, तू अगर गवर्नमेंट में जा पाए तो कॉर्पोरेट में जा पाएगा, क्योंकि तू बिजनेस से रिलेटेड, टू फाइनेंस से रिलेटेड तेरे को नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। अगर तेरे को है कि अपना तुझे IIT जाना है, ठीक है, तो ये JEE वगैरह देना है, साइंस ले ले, नो डाउट, ठीक है। तो डिसाइड कर लियो 10th क्लास में इतनी क्लियरिटी, दोस्तों के चक्कर में मत पड़ियो, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। 10th क्लास तक ये हो गया, तुमने डिसाइड कर लिया। 11th 12th कॉलेज के एंड ईयर है, मैं कॉलेज कह रहा हूँ, स्कूल के एंड ईयर है, मौज मस्ती कर, 1 से 2 घंटे पढ़ ले, अफोर्ड मतलब कि अच्छा स्कोर करने के लिए, ताकि तू मतलब CUT के लिए भी थोड़ा बेस रहे कॉन्सेप्ट का। मौज मस्ती करी, 1 से 2 घंटा पढ़ लिया, एंड इस चीज़ की क्लियरिटी ले लियो कि तू क्या करना है तेरे को, मतलब कि कॉलेज में जाके तेरे को कौन सा कोर्स करना है, तुझे कॉर्पोरेट में जाना है, तेरे को प्राइवेट में जाना है, क्या करना है, ठीक है। हल्का बहुत देख लियो, अभी भी इतना वो नहीं है, ठीक है। और अगर तू आ गया 12th में, ठीक है, 12th क्लास में आया तो भाई ठीक है, 12th क्लास में आके अपना पढ़ाई पे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कर लिया, मतलब दिन के मतलब कि मैक्स 1.5 से 2 घंटा दे देगा, इनफ रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अपनी CVT की तैयारी करो। मेरे ख्याल से तो तू पहले 12th पे रखियो प्रायोरिटी, क्योंकि ऐसे तो प्रायोरिटी देख CVT को रखनी चाहिए, बट तो अगर 12th को प्रायोरिटी देगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतना खुद चेक कर लियो। बट मेरे हिसाब से तो मेरे टाइम पे ये था कि मैंने शायद पिछले साल दिया था, मतलब 2 साल हो गए, तो उस टाइम पे ये था जो 12th का सिलेबस था वही ऑलमोस्ट CVT का था, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। तो वो देख लियो, वही सेम सिनेरियो होगा। तो भाई 12th के अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लियो, बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर कर लेगा और CVT में भी अच्छा स्कोर कर लेगा, ठीक है। अगर डिफरेंट होगा तो भाई CVT पे पहले फोकस करिए। कॉलेज में आया भाई, मौज मस्ती कर, ठीक है, दोस्तों के साथ घूम, अपना एंजॉय कर, ठीक है। सेकेंड ईयर तक आते फर्स्ट सेकेंड ईयर एंजॉय कर, थर्ड ईयर तक आते तेरे को भाई इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए कि तुझे कॉर्पोरेट में जाना है, तेरे को गवर्नमेंट में जाना है, या तेरे को अपना पैशन फॉलो करना है। अगर तेरे को पैशन फॉलो करना है, म्यूज़िक है, डांस है, कुछ भी है, फर्स्ट सेकंड ईयर में कर ले जितना कर सकता है। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग तक, मतलब कि मान ले 5th सेमेस्टर तक, 6th सेमेस्टर में तेरे को इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए भाई कि मुझे लाइफ में ये करना है। तूने जितना वर्कआउट कह रहा हूँ, मतलब कि लाइफ में जो भी तुझे थिंग्स मतलब कि करनी है, ठीक है, लाइफ में मतलब जो भी करना है, लाइक डांस करना है, या म्यूज़िक बनाना है, या कंटेंट क्रिएशन करना है, जितना कुछ है सब अपना भाई थर्ड ईयर से पहले कर लियो। थर्ड ईयर ख़त्म होने से पहले 6th सेमेस्टर से पहले कर लियो, अगर तेरा 3 साल का कोर्स है तो, ठीक है। अपना जिम वगैरह जाना है, जिम वगैरह जा, बहुत सही है, अपना जा भाई, बॉडी वॉडी बना,
अपना फ़िटनेस कंटेंट भी ट्राई कर ले, कुछ भी कर ले, सब कुछ कर ले ट्राई, बट एक तेरे पास ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप होना चाहिए कि तू किससे पैसे कमाएगा, ठीक है, पैसा, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे बहुत मैटर करता है, ठीक है। मतलब कि 6 सेमेस्टर से पहले भाई तेरे पास इतना रोड मैप होना चाहिए कि हाँ चल, मेरी जो भी चीज़ मैंने सोची थी ये मेरी वर्कआउट नहीं करी है, ठीक है, अब मुझे ये रोड मैप फॉलो करना है ताकि मैं एटलीस्ट एक लाइफ को अपने बेस लेवल पे तो पहुंचा पाऊँ, मैं कम से कम कमाने तो लग जाऊँ, ठीक है। मैं घर वालों के टुकड़ों पे इतना पल रहा हूँ, इतना तेरे को करना है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल रोड मैप डेवलप कर लेना है, नहीं हुआ भाई 3rd ईयर तक, ठीक है, अपना जो तेरा रोड मैप है भाई उस पर आँख बंद करके लग जा, कुछ मत सोच कि मेरे को ये करना था, मेरा ये पैशन था, वो पैशन था, ख़त्म भाई, सब ख़त्म, जितना ट्राई करना था कर लिया। तो इसलिए मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, जो भी चीज़ तेरे को करनी है, तेरे को भाई अभी मौका है तेरे पे, जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकता है कर ले, क्योंकि ना एक टाइम तक आते आते ना तो उतने लेवल का तूने एफर्ट मार चुका होगा अगर वर्कआउट कर गई वो चीज़, ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन बाई चांस अगर नहीं करी तो इतना एफर्ट डाल दे कि भाई तेरे को रिग्रेट ना हो। जैसे मैं अपना केस बताता हूँ, ठीक है, मैंने 11th क्लास में, 11th या 12th क्लास में, 12th के स्टार्ट में मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू किया था। मैंने उस टाइम बनाया, मैंने 6 महीने तक बनाया, नहीं चला, मैंने बंद कर दिया। मैंने फिर बोर्ड्स की तैयारी में लग गया था, मैंने CVT दिया, CVT का रिज़ल्ट आया, कॉलेज मिला, मैंने स्टार्ट किया वापस, तब मैंने 3 महीने दिए, नहीं चला, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने फिर भी थोड़ा बहुत बीच बीच में मैं डालता रह रहा था। मैं 3rd ईयर में आने वाला हूँ, मैंने क्या किया, अभी तक मैंने ये चीज़ देखी कि जिम में जा ही रहा था तो मैं फ़िटनेस कंटेंट थोड़ा बहुत डालता था। मैंने बीच में मैंने 2-3 बार और मैंने सीरीज़ भी स्टार्ट करी थी जिसमें फ़िटनेस नॉलेज देता था, वो भी नहीं चली। तो अब मैंने ये चीज़ देखी कि मैंने जितना सब कुछ ट्राई किया, मैंने इंस्टाग्राम पे ट्राई किया और मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे किया, मैंने कभी भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं डाला। मेरे को ये था, मेरे को एक बार लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी डालना था, ठीक है, वो मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने बस 2-3 दिन डाला था, छोड़ दिया था जब ब्लॉग स्टार्ट किया था। मैंने कहा यार एक बार मेरे को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालना है। जितने भी लोग कहते हैं ना कि बस 30 दिन रेगुलर कर लो फिर तुम्हारे फॉलोअर आ जाएंगे, तुम्हारी ग्रोथ मिल जाएगी, मेरे को वो चीज़ ट्राई करनी थी क्या एक्चुअल में सही है या गलत है, ठीक है। तो जितने भी लोग ये कहते हैं ना कि भाई 30 दिन में भाई ग्रोथ मिल जाएगी, ये वो सब झूठ है, ठीक है। मैंने करा, नहीं मिली ग्रोथ, मैंने कहा चल एक बार लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में डालते, क्योंकि ये चीज़ भी देख रहे थे क्या ये चीज़ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में वर्क करती है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने के लिए मैंने भाई शायद जून स्टार्ट में मैंने स्टार्ट कर दी थी सीरीज़ 51 डेज़ 51 वीडियोज़ चैलेंज। मेरे को अब उसमें होने वाले हैं, आज मेरा 19वां दिन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ज़ीरो ग्रोथ भाई, एब्सोल्यूट ज़ीरो ग्रोथ। व्यूज़ आएंगे थोड़े बहुत, बट फॉलोअर्स घंटा कुछ नहीं करते। तो मैं अगेन ये चीज़ क्लियर कर दूँ, कंसिस्टेंसी घंटा मैटर नहीं करती। हाँ, ये चीज़ तू डेली वीडियो बना रहा है तो कैमरे के आगे सामने खुलेगा, मैं अभी देख रहा हूँ, मैं अभी जिस हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं पहले बात नहीं कर रहा था, ठीक है। तो और बोलने का मतलब कि थॉट्स भी तुम्हारे खुलते हैं, तो हाँ तुम्हें खुद में इंप्रूवमेंट दिखेगी। बट अगर तुम्हारे पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है, सामने जो तुम्हारी ऑडियंस है कुछ भी है, फॉलोअर्स वगैरह, उसमें ग्रोथ नहीं दिखेगी, ठीक है, इतना मैं बता दूँ। तो भाई अब मैं ये खुद के मतलब कि जो मेरे को रिग्रेट ना रहे, मैं ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो ये सीरीज़ मेरी ख़त्म हो जाएगी। मैंने अपने बर्थडे से 51 डेज़ पहले स्टार्ट करी थी, तभी मैंने इसका नाम 51 डेज़ 51 वीडियोज़ रखा था। बर्थडे वाले दिन मैं अपना लास्ट व्लॉग डालूँगा इस सीरीज़ का। तब तक चल गया, ठीक है, नहीं चला, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं छोड़ दूँगा ये। मेरे को जितना ट्राई करना था, मैंने जितने एफर्ट मारने थे मैंने मार दिए। मैं इतना भी करा नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं बस लगा रहूँगा इस चीज़ के सहारे कि भाई एक दिन तो सक्सेस मिलती है। विराट कोहली को 18 साल लग गए ट्रॉफी जीतने में और तुम 2-3 साल में ही ये कर रहे हो, हार मान रहे हो। भाई विराट कोहली ना जब वो बना उसने स्टार्टिंग से ही मेहनत करी थी, ठीक है, एंड वो एक करियर पाथ था जो कि तो वो बता सकता था खुल के कि हाँ भाई मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। उसके उनके फादर ने, उसके नहीं उनके भैया, मतलब भैया ही बोलेंगे हम तो, विराट भैया हैं, तो उनके फादर ने सपोर्ट किया था, ठीक है, जब वो क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। तुम अपने पेरेंट्स को आगे बताओगे भाई मेरे को तो कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो मैं ये पढ़ ले चुपचाप, हाँ दूंगा गुद्दी के नीचे। तो भाई तुम इतना ही होता है, तुम अपने खुद से जितने एफर्ट्स मार सकते हो मारो, नहीं कर पाए, ठीक है, पहले अपना एक बेस बनाओ। एक साल मतलब कि क्या कहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी तुम्हारे पास टाइम है उसमें फुल एफर्ट दो। चल गया, ठीक है, नहीं चला भाई, एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल तुम्हारे पास रोड मैप होना चाहिए, वो फॉलो करो, ठीक है।
तो मैं ये वीडियो 1 तारीख तक मतलब कि ये सीरीज़ 1 तारीख तक मैं बंद कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद अपना लग जाऊँगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। अब उसके बाद भी भाई सक्सेस की गारंटी तो है नहीं, मैं तो अपनी तरफ से 100% देने का ट्राई करूँगा, बाकी भगवान जी के भरोसे है, ठीक है। तो बस यही है, फिर उसके बाद मैं अब देखूँगा, फिर उसके बाद आगे देखूँगा, अगर जॉब वॉब लगेगी तब बनाऊँगा कंटेंट, आगे क्रिएट करूँगा, वरना तो फिर भाई मुझे भी नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा। बस ये तो एक है कि एंड का मतलब कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने एफ़र्ट नहीं मारे, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। बाकी यही एडवाइस है यार कि अब मैं कोई तरह से सिस्टमेटिक वे में नहीं कर रहा, जो मेरे दिल में आ रहा है, मन में आ रहा है, मैं वो बोल दे रहा हूँ। तो बस यार अपना करियर पे देख लेना, भी स्टार्टिंग से ही फोकस करना, क्योंकि एक बारी तुम जैसे अपने स्कूल लाइफ पार करोगे, तुम्हारे पास ऐसी तुम्हें रियलिटी का तमाचा मिलने लगेगा कि भाई जो भी लोग सोचते हैं ना 12th के बाद लाइफ सेट है, घंटा लाइफ सेट नहीं है, तुम्हें सेट करनी पड़ेगी, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ये चीज़ रियलिटी है। अपना गोल्डन टाइम है जो तुम्हारे स्कूल टाइम, उसको एंजॉय कर लो। जो भी तुम्हें कंटेंट बनाना है, यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, ट्राई कर लो। कॉलेज के सेकंड ईयर तक आते आते भाई जितना तुम्हें करना है कर लेना। थर्ड ईयर में तुम्हारे पास एक प्रैक्टिकल रोड मैप होना चाहिए, जिसे तुम फॉलो करके मतलब कि जिसे तुम लगे कि हाँ ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल है, ये तुम मेहनत से अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना मौज मस्ती भी करो और मेहनत करो, और बस बाकी तो भगवान भरोसे रहो यार, सब बढ़िया होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।